ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। सो हम लोग 3-4 दिन पहले हरिनाम चिंतामणि के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसके 13 चैप्टर 13वां अध्याय अहम ममता का भाव जो है, नाम अपराध, अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट। सो अहमता और ममता के विषय में विस्तार से चर्चा की। देहात्म बुद्धि जो व्यक्ति रखता है तो उसके लिए उतना ही ये कठिन है, दुष्कर हो जाता है भगवान के प्रति रुचि या नाम में रुचि उत्पन्न करना। तो ये एक हम लोग चर्चा किए थे वो एग्जाम्पल लेकर के, कैसे नाव में सवार होकर के व्यक्ति आगे जाना चाहते थे, खूब मेहनत किया, लेकिन फिर भी नाव का जो लंगर है वो ना निकाल पाने के कारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी प्रकार से जब तक हृदय में यह अहम और मम का भाव बना रहेगा, मैं और मेरा, ये भाव अगर रहता है शारीरिक चेतना के भौतिक स्तर पे, तो ये हमको पवन कृषि के भक्ति में आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से जो सिद्धांत हैं, गीता और भागवत के सिद्धांत को अच्छे से सुन के समझ के व्यक्ति को इस अहमता और ममता के भाव को त्याग देना चाहिए। तब व्यक्ति जो है अ, शुद्ध नाम की अवस्था में आसानी से आगे बढ़ सकता है। सो 10 नाम अपराध चर्चा अभी तक की है। अब 10 नाम अपराध, ये 10 अपराध शून्य व्यक्ति लक्षण, द सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन फ्री फ्रॉम द 10 ऑफेंसेस। कैसे पता चलेगा कि हम 10 नाम अपराध से मुक्त हैं या नहीं है? तो इसके लिए यहाँ पे सिम्टम्स, लक्षण बताए जा रहे हैं, ताकि हम इन लक्षणों, ये टेस्ट समय समय पे करते रहें, और ताकि हम समझ पाएं कि हम कितने नाम अपराध से मुक्त हैं और कितना हमको और अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अतएव साधु निंदा जतने छाड़िया, पर तत्व विष्णु शुद्ध मने ते जानिया। नाम गुरु नाम शास्त्र सर्वोत्तम जानी, विशुद्ध चिन्मय नाम हृदय ते मानी। पाप स्पृहा पाप बीज त्यजिया जताने, प्रचारिया शुद्ध नाम श्रद्धान्वित जने। अन्य शुभ कर्म हैते लइया विराम, स्मरे जे शरणागत अप्रमादेना। तो ये लक्षण है। पहला लक्षण, ही केयरफुली अवॉइड्स ब्लास्फेमिंग सेंटली डिवोटीज। बड़े ध्यान से जो है शुद्ध भक्तों का, साधुओं का या भक्तों का निंदा करना अवॉइड करता है। With a clear mind, understands that Lord Vishnu is the supreme truth, knows that the spiritual master that gives the holy name and the scripture
that describe the holy name are most exalted. बड़े सुस्पष्ट तरीके से ऐसे भक्त को पता रहता है या समझता है कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण ही परम सत्य है, परम भगवान है। कोई संशय नहीं होता है, या ब्लाइंड फेथ नहीं होता है, अंधविश्वास नहीं। यहाँ सब लोग मान रहे हैं इसलिए मैं भी मान रहा हूँ। शास्त्र के अनुसार लॉजिक रीजंस के साथ, शास्त्र प्रमाण के साथ उसको पता रहता है भगवान विष्णु परम भगवान है और अन्य देवताओं की क्या स्थिति है, यानी दूसरे नाम अपराध से इस प्रकार से मुक्त होता है, ये लक्षण है। और तीसरा कि बड़े स्पष्ट तरीके से आध्यात्मिक गुरु जो हरिनाम प्रदान करते हैं और ऐसे साथ जो नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, उनको जो है सर्वोत्तम मानता है, मोस्ट एग्जॉल्टेड। उनकी आध्यात्मिक स्थिति को जानता है, उनको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता है। हाँ। और इन हिज हार्ट नोज दैट द होली नेम इज प्योर एंड स्पिरिचुअल। और हृदय में ये बात स्पष्ट रूप से जानता है कि भगवान का नाम चिन्मय है, शुद्ध है और आध्यात्मिक है। लेकिन इस जड़ जगत में भले ही अक्षर रूप में आया है, यानी इस भौतिक शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन वास्तव में ये आध्यात्मिक है और शुद्ध है और प्योर है। और इसके पश्चात केयरफुली रिनाउंसेस द डिजायर फॉर सिन। बड़े सावधानी पूर्वक अपने हृदय को अवलोकन करते हुए, हाँ, हृदय में बारंबार झांक के देखता रहता है कि ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही है ये क्या पाप में इच्छा है। तो बड़े सावधानी पूर्वक हर प्रकार के पाप करने की प्रवृत्ति को त्याग देता है, इच्छाओं को दमन कर देता है, त्याग देता है। विच इज द सीड ऑफ सिन, जो कि पाप करने के बीज बनते हैं। तो इच्छाओं को ही नष्ट कर देता है, पाप करने की जो इच्छा होती है वहीं पे उसको खत्म कर देता है, पाप करना तो दूर की बात। एंड preaches द ग्लोरीज ऑफ द प्योर होली नेम ओनली टू फेथफुल पर्सन्स। और जिनको श्रद्धा होती है उनको हरिनाम की महिमा का प्रचार करता है, उनको मदद करता है और उनको भगवान के नाम में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। एंड डज नॉट परफॉर्म ऑर्डिनरी पायस रिचुअल्स। ये साधारण जो शुभ सकाम कर्म है, पुण्य कर्म है, उनको परफॉर्म करने में, उनको करने में कोई रुचि नहीं दिखाता है। हाँ, या समय समय पे हर महीने कोई ना कोई सीजन आता रहता है व्रत करने का। जैसे अभी एक सीजन चल रहा है कुंभ में जाने का, और अन्य प्रकार के अलग अलग महीने में अलग अलग सीजन रहते हैं, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का व्रत करना, धर्म का कार्य करना, या भौतिक स्तर पे कोई पुण्य कार्य करना। तो ये सब में उस रुचि खत्म हो जाती है उसकी, ये सब कार्य नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? एक बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ये सब कार्य करने से जो है अटेंशन डाइवर्ट होता है। कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करने से जो है अटेंशन डाइवर्ट होता है, समय जो है लग जाता है। इसलिए ऐसा जो भक्त होता है जो 10 नाम अपराध अवॉइड करता है, शुद्ध नाम को प्राप्त करना चाहता है, तो बिल्कुल भी अपना फोकस है, गोल है, लक्ष्य है, उससे विचलित नहीं होना चाहता है। और अपने समय को व्यर्थ है, पाप कर्म को तो में लगाने में तो व्यर्थ गंवाना ही नहीं चाहता है। और यहाँ तक कि पुण्य कार्य करने में भी व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहता है। वो केवल और केवल भगवान की महिमा का गुणगान, भगवान का प्रचार, भगवान का सेवा और अन्य लोगों को भक्ति का प्रचार करने में ही अपना समय लगाता है। इस प्रकार से बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होता है उसको, फंसता नहीं है। वो इस प्रकार से भ्रमित नहीं हो जाता है कि चलो प्रभु आप भी, इस प्रकार का समाज सेवा का कार्य हो रहा है, आप भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो हम आएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं। क्योंकि अननेसेसरी वहां पे 3 4 5 ऐसे आते हैं इनविटेशन कई बार। लोग सोचते हैं साधु संत हैं समाज सेवा के लिए। यह समाज सेवा के लिए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है समाज सेवा का अर्थ क्या होता है। लोग सोचते हैं समाज सेवा मतलब लोगों को भौतिक स्तर पे कुछ लाभ प्रदान कर देना, वो समाज सेवा है। भौतिक स्तर पे प्रदान करिए, नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उनको आध्यात्मिक चीज नहीं प्रदान करेंगे तब तक उसका समाज सेवा का, ऐसे समाज सेवा का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमको कोई भी इनवाइट करता है किसी भी प्रकार के फंक्शन में, तो सबसे पहले ये कंडीशन हम रखते हैं कि देयर हैज टू बी हरिनाम संकीर्तन, उसमें हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए और कृष्ण कथा होना चाहिए, तब हम आ सकते हैं। भौतिक चर्चा करने के लिए, भौतिक कार्य को प्रेरित करने के लिए, ये सब के लिए हम जो है, आप अच्छी बात है आप करिए, वो भी जरूरत है। हाँ।
आप करना चाहते हैं तो हम मना नहीं कर रहे, बट हमारा जो गोल है वो फिक्स है। इस्कॉन इज नोन फॉर इट्स प्योरिटी। इस्कॉन प्रसिद्ध है। इस्कॉन कैसे, जो जन जो एक्चुअल फॉलोअर्स हैं वो प्रसिद्ध हैं शुद्धता के लिए। कोई मिक्सिंग नहीं, कोई इस प्रकार की ये चीजें नहीं कि ये समाज सेवा भी हो जाए, वो भी हो जाए। वो हम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल तरीके से करते हैं, शुद्ध तरीके से करते हैं। जैसे लाखों लोगों को इस्कॉन के माध्यम से लाखों लोगों को खिलाया जाता है भोजन, लेकिन साधारण भोजन हम नहीं खिलाते हैं। हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद वितरण करते हैं। और प्रयास करते हैं ज्यादातर भक्त लोग कि प्रसाद वितरण के समय हम उनको हरिनाम संकीर्तन दें, कुछ शिक्षा दें, कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, फिर उसके साथ प्रसाद वितरण करें। जैसे हम लोग मुंबई में हर मकर संक्रांति अपने जुहू मंदिर से, एक मंदिर मात्र से, 14-15 जनवरी को जो है 1,11,000 फुल प्लेट प्रसाद पूरे मुंबई में अलग अलग जगह हम लोग बांटते हैं। तो वो प्रसाद बांटते हैं, एक तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटते हैं, और दूसरा भक्त लोग प्रयास करते हैं या ज्यादातर जहाँ पे संभव हो पाए तो हरिनाम संकीर्तन करते हैं। पहले संकीर्तन निकालते हैं 1-1.5 घंटा, फिर कुछ आधे घंटे का टॉक कृष्ण कथा होता है, फिर वहां पे हजारों की संख्या में सबको प्रसाद खिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये लक्ष्य है। हाँ, ये लक्ष्य है, ये इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो भक्त होता है जो 10 नाम अपराध से मुक्त है, तो स्पष्ट उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझ जाता है, वो भ्रमित नहीं होता है। पुण्य कर्म को और भक्ति के कार्य को ऐसे मिक्सिंग नहीं करता है, वो मिक्स नहीं करता। वो जान जाता है कि पुण्य कर्म कर्म अलग है और भक्ति का कार्य अलग है। ऑफ कोर्स भक्ति इज द टॉप मोस्ट पायस एक्टिविटी। सर्वश्रेष्ठ पुण्य कार्य तो भक्ति ही है। श्रीमताम से कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, लेकिन आध्यात्मिक पुण्य है ये भक्ति का कार्य। तो ये 10 नाम अपराध से जो भक्त मुक्त है, तो उसके ये लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। सो डज नॉट परफॉर्म ऑर्डिनरी पायस रिचुअल्स। रिचुअल्स जो स्पेशली कर्म कांडीय जो व्रत होते हैं उसको परफॉर्म करने में वो उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से जैसे गृहस्थ भक्त हैं तो कभी कभी कुछ कुछ कर्मकांडीय कार्य करने पड़ते हैं। तो ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं जब इस नाम अपराध पे डिस्कस किया। तो भक्तिनाथ ठाकुर रिकमेंड करते हैं कि ऐसे कर्मकांडीय कार्य को स्पिरिचुअल बना के करना चाहिए, आध्यात्मिक यानी कृष्ण भक्ति के माध्यम से करना चाहिए। यानी कोई ऐसे कर्मकांडीय कार्य अगर करने भी पड़ रहे हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो कई बार करना पड़ता है कुछ कुछ को, तो उसमें हरिनाम संकीर्तन जोड़ना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन के साथ होना चाहिए, कुछ कथा के साथ होना चाहिए, भक्तों को इनवाइट करना चाहिए, और प्रसाद का वितरण होना चाहिए। ये 3 कार्य होते हैं अगर, तो ऐसे कुछ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज हैं जिनको करना पड़ता है, तो उसमें फिर कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। ये बात डज नॉट परफॉर्म ऑर्डिनरी पास्ट रिचुअल्स। और फिर फाइनली सरेंडर्स टू द होली नेम एंड अटेंटिवली मेडिटेट्स ऑन द होली नेम। हरिनाम को पूर्ण रूप से समर्पण होता है, शरणागत होता है, और बड़े ध्यान पूर्वक हरिनाम पे मेडिटेट करता है, कंtemplate करता है, विचार करता है। नाम उच्चारण, नाम विचारण, और नाम स्मरण, ये 3 स्टेजेस हैं चैंटिंग के। द सेम चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3 अलग अलग स्तर पे किया जा सकता है। वही नाम उसी प्रकार से जब 3 अलग अलग भक्त हो सकते हैं जब कर रहे हैं। कोई एक हो सकता है केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण कर रहा है। और ये 3 स्टेजेस के पहले एक और है लोअर स्टेज, जीरोथ स्टेज बोल सकते हैं। जीरोथ स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड स्टेज, 4 स्टेज। जीरोथ स्टेज क्या है जी? जिसमें व्यक्ति उच्चारण भी नहीं करता है। किस किस राम कुछ तो बोलता है, पता नहीं, वही जाने भगवान जाने। या बोलता भी है हरे कृष्णा लेकिन सुनता नहीं है। हाँ, उसका चित्त नामे एक अधिक, चित्त एक अधिक। नाम एक डायरेक्शन में है और चित्त चेतना मन कहीं और पे है। तो उसको तो उच्चारण भी नहीं हो रहा। नाम उच्चारण का स्टेज का अर्थ होता है कि नाम जप करता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसको सुनता है। दैट इज नाम उच्चारण स्टेज, द फर्स्ट बिगिनिंग स्टेज है। हाँ, लेकिन इससे मुक्त होना है, इससे आगे बढ़ना है, उसको बोलते हैं नाम विचारण। नाउ ही इज अटेंटिवली हियरिंग। फर्स्ट उच्चारण मीन्स ही इज हियरिंग द होली नेम। वो सुन रहा है, नाम जप कर रहा है, उच्चारण अच्छे से कर रहा है और सुन रहा है। बट ही इज नॉट, ही he may not be hearing it attentively।
ध्यान से विचार करके नहीं सुन रहा। विचार मतलब होता है कि हुज नेम आई एम चैंटिंग, मैं किनका नाम जप कर रहा हूँ। ये वो परम भगवान कृष्ण है, अपने आप को नाम के रूप में प्रकट किए हैं। हाँ, तो इन दिस वे ही कंtemplates, ही नोज, वो जानता है कि मैं परम भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, जो कि अपने नाम से अभिन्न है। और नाम विचारण यहाँ से शुद्ध नाम प्रारंभ होता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्योर चैंटिंग। और फिर वो डिजायर करता है इंटेंसली इन दिस वे व्हेन ही कंtemplates, जब विचार करता है, मेडिटेट करते, इसको बोलते हैं मेडिटेटिंग अपॉन द होली नेम। भगवान के नाम में ध्यान करना है, ये है मेडिटेशन। क्योंकि जो नाम जप करते वक्त ये विचार करता है, ये जानता है, कंtemplate करता है कि कृष्णा's होली नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। That's why attentive chanting means to always think that Krishna's holy name is not different from Krishna. कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, ये हमेशा ध्यान रखते हुए नाम जप जो करता है वो नाम विचारण के स्टेज में होता है। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ शुद्ध नाम। और शुद्ध नाम का प्रारंभिक अवस्था है, वहां से चालू होती है शुद्ध नाम, वहां से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। और इस स्टेज में भक्त के लक्षण क्या होते हैं? वो पूर्ण रूप से इच्छा रखता है हृदय में, उसके लालसा होती है कि व्हेन विल आई बिकम फुली अटैच्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड ओनली, कब मैं भगवान कृष्ण के नाम और कृष्ण के चरण कमलों के प्रति ही एकमात्र आसक्त हो जाऊंगा। व्हेन विल आई बिकम फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट्स, और हर प्रकार की आसक्ति से कब मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो जब इस प्रकार के विचार आए मन में, इस प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर बिगिनिंग टू चैंट प्योर नेम, हम शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच रहे हैं। हाँ, नहीं तो उसके पहले नामापराध नामाभास का स्टेज होता है, जिसमें कृष्ण हैं भी अपने नाम में और नहीं भी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो इज नॉट देयर, कृष्णा इज नॉट देयर इन हिज नेम इन दैट स्टेज। जब कोई व्यक्ति नाम जप करता है विथ कीपिंग मटेरियल अटैचमेंट्स विद इन द हार्ट, भौतिक आसक्ति हृदय में रखते हुए, और भौतिक आसक्ति, ही डजेंट वांट टू गिव अप द मटेरियल अटैचमेंट्स, भौतिक आसक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहता है। सो इन दैट स्टेज व्हेन ही चैंट्स द होली नेम ऑफ कृष्णा, सो कृष्णा इज प्रेजेंट ऑल्सो एंड कृष्णा इज नॉट प्रेजेंट। तो भगवान अपने नाम में उस स्टेज में जब जप करता है तो भगवान उपस्थित नहीं है पर्सनली, और भगवान उपस्थित हैं भी, ये दोनों चीज अचिंत्य भेदाभेद इसको बोला जाता है। तो उपस्थित क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट अटेंटिव, वो चाहता नहीं है तो भगवान क्यों आएंगे? लेकिन बिकॉज ही चैंटिंग कृष्णाज नेम, जो कृष्णा बीइंग वेरी मर्सीफुल, बहुत दयालु होने के कारण भगवान अपने आप को उपस्थित भी रखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बार, आपको याद होगा इसको समझने के लिए, कि कैसे नामापराध नामाभास के स्टेज में भगवान हैं भी, भगवान नहीं भी हैं। हाँ, पर्सनली वन कैन नॉट रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन हिज होली नेम इन द स्टेज ऑफ नामापराध नामाभास, लेकिन भगवान है भी बिकॉज हिज पोटेंशियल इज देयर, जो कि मदद करते हैं। यहाँ जैसे उदाहरण दिया था कि कोई बहुत बड़ा स्टेज प्रोग्राम हुआ और प्राइम मिनिस्टर आए, नरेंद्र मोदी आए हैं स्टेज में भाषण दे रहे हैं, और आप भी उस सामने खड़े हैं, तो आपके सामने प्रधानमंत्री हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं लेकिन नहीं भी हैं आपके लिए। अब वो आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, आप सुन सकते हैं बस, आप उनसे बस ज्यादा दूर नहीं है, 200-400 मीटर दूरी है बस, लेकिन आप उनके पास जाके बातचीत नहीं कर सकते हैं। एक्सेस डिनाइड, एक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपके लिए वो हैं उपस्थित वहां पे, यानी आप वो जो भाषण देंगे आप उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आपके लिए पर्सनली ही इज नॉट अवेलेबल देयर, आपके लिए व्यक्तिगत रूप में वहां पे नहीं। उसी प्रकार से भगवान का नाम, जब तक नाम अपराध नामाभास स्टेज में भक्त होता है, तो और जब तक वो ये इच्छा नहीं रखता है कि मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है, एकमात्र भगवान के ही चरण कमल में आश्रय चाहिए, सो तब तक भगवान अपने नाम में होते भी हैं उस भक्त को मदद करने के लिए, और पर्सनली व्यक्तिगत रूप में नहीं भी होते हैं, बिकॉज ही कैन नॉट एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ, भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता वो भक्त इस स्टेज में। लेकिन भगवान इनडायरेक्टली, द लॉर्ड इज देयर, भगवान होते हैं, तभी वो नाम जप करने से भी, नामापराध नामाभास जप करने से भी हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, मार्जन होता है, सफाई होती है, अनर्थ नष्ट होते हैं, और ऐसे भक्त को जो है शांति मिलती है। he is relieved of modes of passion and ignorance and he gets promoted to mode of goodness, सतो गुण में प्रवेश कर सकता है भक्त।
और धीरे धीरे हृदय के अनर्थ साफ होते हैं, शांति को प्राप्त करता है, और फाइनली इस स्टेज में जाप करते करते वो मुक्ति की स्थिति तक भी जाता है, ब्रह्मभूत स्टेज में भी जाता है। लेकिन जो शुद्ध नाम व्यक्तिगत और पर्सनली भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, इस स्टेज में पहुंचने के लिए ही हैज टू इंटेंसली डिजायर द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। कृष्ण को ही एकमात्र प्राप्त करना है, ऐसा उसके हृदय में लौल्यम आना चाहिए, इंटेंस ग्रीड या डिजायर आना चाहिए। Then, तब कृष्ण इमीडिएटली आ सकते हैं। कृष्ण है ऑलरेडी नाम में, बट ही इज नॉट मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ, वो प्रकट नहीं करता है। जस्ट लाइक भगवान कृष्ण हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में, लेकिन हमारे लिए नहीं भी है, हैं भी और नहीं भी हैं। लेकिन क्योंकि अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हम और भी बहुत सारी चीजें चाहते हैं ना। अभी तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप अभी और चाहते हो, आप और अन्य लोगों, इस संसार की वस्तु, अन्य व्यक्ति को आप प्रेम करना चाहते हो, उनके प्रति आसक्ति है, तो ठीक है, गो ऑन विथ योर बिजनेस। आई एम हियर बट आई एम नॉट हियर फॉर यू राइट नाउ। बट एज सुन एज यू टर्न योर फेस टूवर्ड्स मी, जैसे ही आप मेरे तरफ अपना मुख घुमाओगे, तो आई एम इमीडिएटली प्रेजेंट, आई विल बी इमीडिएटली प्रेजेंट। हाँ, मैं तुरंत उपस्थित भी हो जाऊंगा। यह है भगवान की अचिंत्य शक्ति। दिस इज हाउ दिस ट्रांसेंडेंटल होली नेम ऑफ कृष्ण वर्क्स। सो ये 10 नाम अपराध से मुक्त भक्त के ये लक्षण होते हैं। फाइनल फाइनल एंड अल्टीमेट इज दैट ही सरेंडर्स कंप्लीटली टू द होली नेम एंड अटेंटिवली मेडिटेट्स ऑन द होली नेम। भगवान के नाम में बड़े ध्यान पूर्वक वो मेडिटेट करता है। और ये हमने विस्तार से चर्चा किया है ऑलरेडी पिछले अध्याय में, कि इसलिए भक्त ठाकुर रिकमेंड करते हैं कि व्यक्ति को, भक्त को, जो भक्त हरिनाम प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण शरणागति को प्राप्त करना चाहता है, उसको डेली कुछ समय निकालना चाहिए विद विथ ओनली विथ होली नेम। केवल हरिनाम प्रभु के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है। आप जिसके जिसके प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, आप अकेले समय व्यतीत करिए उनके साथ कुछ समय बस, हाँ, डेली। तो आप देखेंगे अपने आप आसक्ति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो वही कार्य हमको करना है भगवान के नाम के साथ। भगवान के नाम में भगवान है, आप अगर उसी समय है भी नहीं भी हैं, और इमीडिएटली प्रेजेंट हो जाएंगे भगवान। अगर आप कुछ समय दिन का निकालते हैं डेली, हाँ, कम से कम कुछ समय निकालते हैं जिसमें आप, बाकी और कुछ नहीं करना है। एंड्रॉयड फोन को तो सबसे पहले दूर कर देना है, शट डाउन करके भेज फेंक दीजिए कहीं पे। और कोई किसी से बातचीत नहीं करना है। हाँ, और मन से भी बाकी चीजें निकाल देना है। ये भूल जाना है कि मैं कौन हूँ। मैं इस भौतिक संसार में, ये भी भूल जाने का कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरा धंधा है, मेरा ये है वो है, फलाना है ढिमकाना, ये सब भूल जाने का, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। एंड गो ऑन रिपीटेडली चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओनली थिंकिंग दैट कृष्णा इज प्रेजेंट इन हिज नेम। ये केवल ये सोचते हुए, ये विचार करते हुए कि कृष्ण अपने नाम के रूप में मेरे पास आए हैं, और मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सो लेट मी सर्व नाउ। मुझे उनका सेवा करना चाहिए, अभी मुझे उनका सेवा करना चाहिए। हाउ? वेरी अटेंटिवली आई विल चैंट हिज होली नेम इन दिस वे, इन द फॉर्म ऑफ होली नेम द सुप्रीम लॉर्ड इज सर्व्ड। भगवान के इस प्रकार से अपने आप को उनका दास समझते हुए जब हम ध्यान से जप करते हैं और अन्य सभी चीजों को भूल करके, तो इस प्रकार से हरिनाम प्रभु का बहुत ही उत्तम तरीके से सेवा होता है। हाँ, तो ये सेवा करना चाहिए। तो जो जितनी मात्रा में इस प्रकार से, जितना समय इस प्रकार से नाम जप करते हुए व्यतीत करेगा, उतनी ही मात्रा में भगवान हरिनाम प्रभु अपने आप को ऐसे भक्त के हृदय में अपने आप को प्रकट कर देते हैं। एंड वंस रियलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम इज सफिशिएंट इनफ। एकमात्र साक्षात्कार भगवान का उनके नाम के रूप में उपस्थिति हमारे हृदय में पर्याप्त है, हमारे हृदय में तीव्रता से ये इच्छा उत्पन्न करने के लिए कि मैं अन्य सभी भौतिक आसक्ति को त्यागना चाहता हूँ, मुक्त होकर के केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। दैट इज वन पॉइंट, दैट पॉइंट वी शुड एस्पायर। उस उस एक पॉइंट को प्राप्त करने के लिए, उस एक रियलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए हमको इच्छा रखना चाहिए, है ना। लेकिन ये इच्छा केवल वही भक्त रखें जो तैयार हैं अपने हृदय से सारी आसक्ति निकालने के लिए। क्योंकि एक बार कृष्ण अगर अपने नाम के रूप में आपके हृदय में आ गए, सकृत दर्शितम यद रूपम,
एतत् कामायते अनघा। नारद मुनि को वहां यही बोलते हैं। एक बार कृष्ण आ गए हृदय में तो फिर यू वॉन्ट बी एबल टू कीप एनी अदर अटैचमेंट, आप अन्य कोई आसक्ति फिर नहीं रख पाएंगे। हाँ, तो इसलिए सावधान भी रहना पड़ेगा, ठीक है। जिनको अगर है इच्छा कि नहीं भौतिक आसक्ति हमारे हृदय में बनी रहे किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, तो वो लोग कृपा करके ध्यान से नाम जप मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। कृष्णा इज वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, है ना। लेकिन यू शुड थिंक पॉजिटिव अबाउट इट, आपको सोचना चाहिए कि अगर कृष्णा इतने अट्रैक्टिव हैं, आकर्षक हैं, कि एक बार जस्ट अगर आ जाएंगे हृदय में तो फिर मेरे ऑटोमेटिकली उनके प्रति आसक्ति विकसित हो जाएगी, बाकी सब नष्ट हो जाएगा, तो दैट इज गुड ना, अच्छा है ना ये तो। लेकिन अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने बोला कि हम ऐसी इच्छा रखें और फिर मना भी कर दिया ऐसी इच्छा ना रखें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मतलब देखिए, उनके लिए हम मना गृहस्थ किया है हैं। हम जो गृहस्थ लोग हैं, हमारी फैमिली है ना। तो हाँ, अब ये आपकी बात सुन के तो थोड़ा सा ये डर लग रहा है कि हमारे बच्चे अगर हमको मतलब बहुत ज्यादा हमसे आसक्तिक हैं, बहुत लव करते प्यार करते हैं, तो अगर हम एकदम से उनसे अपना भगवान से रिश्ता जोड़ेंगे और उनसे हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? मतलब समझ नहीं आया, डर सा ठीक है एक हो ठीक गया है। कि ऐसे भी न हाँ, मैं मांगेंगे बच्चे। समझ गया तो आप अभी जी पूरा पूरा अच्छे से आप नहीं समझ पाए जो मैंने बोला, क्योंकि आप जी अभी नए जुड़े। बाकी जो पुराने भक्त हैं वो जानते हैं, कई बार इसको मैं एक्सप्लेन किया हूं, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी तो हमारे जो सगे संबंधी हैं, फैमिली हैं, उनको हमको उनके प्रति आसक्ति को त्यागने का जरूरत नहीं है, उनको छोड़ने का जरूरत नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जो सेवा है नहीं छोड़ना है। लेकिन हमको अपना चेतना चेंज करना है। अभी हम अपने सगे संबंधियों से आसक्त होते हैं ये समझ करके कि ये मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पति हैं, समाज है, ये सोच करके हम आसक्त होते हैं, जो कि भौतिक है, जो हमको वापस से इस भौतिक संसार में फंसा देगा। लेकिन जब हम कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे तो यही आसक्ति कृष्ण के द्वारा हो जाएगी, कि ये सब कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के अंश हैं, जो मुझे अभी मेरे पूर्व कर्म के अनुसार मेरे कोई पति बने हैं, बच्चे बने हैं, माँ बाप बने हैं, अलग अलग संबंध में आए हैं, लेकिन वास्तव में ये मेरे पति पत्नी माँ बाप बच्चे नहीं हैं। ये सब कृष्ण के संबंधी हैं, कृष्ण के दास दासियां हैं, कृष्ण के सेवक हैं, और मैं भी कृष्ण का दास दासी सेवक हूँ। तो मेरा दायित्व है कि मैं इनका सेवा करूँ, ये समझ करके ये कृष्ण की प्रॉपर्टी। तो इस आशा इस प्रकार से हमको रखना चाहिए, और इस प्रकार से हमको उनका सेवा करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, केयर करना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि नहीं नहीं, हम तो अपना मान करके ही रहना चाहते हैं, तो ठीक है, वो भी ऑप्शन है, कृष्णा कभी फोर्स नहीं करते हैं। लेकिन ये करके रखेंगे तब तो हम भौतिक संसार में फंसे रह जाएंगे। और ऐसा कोई इस प्रकार की भौतिक आसक्ति अगर रखना चाहता है तो फिर उसको दूर रहना चाहिए कृष्ण से। कृष्ण अगर एक बार आ जाएंगे तो फिर भौतिक आसक्ति रहने नहीं वाली है, वो नष्ट हो जाएगी। ये है मैंने बोला। ओके, यस दीपाली माता जी, लास्ट हरे क्वेश्चन। कृष्णा प्रभु जी, मैं समझ गई बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छा बताया। हम निष्ठावान कृष्ण की तरफ होंगे तो वो हमें ऑलरेडी सबकी तरफ निष्ठावान कर देंगे। या ठीक है यस ना? जी एग्जैक्टली, जी। आपने समझ लिया, वेरी नाइस। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। हरे यस कृष्ण दीपाली। प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। और कल का जो नित्यानंद प्रभु जी का जो क्लास था वो यूट्यूब पे डाल दे प्रभु जी। हाँ, मैंने तो ड्राइव में तो डाल दिया, लेकिन यूट्यूब में डाले कि नहीं डाले मुझे पता नहीं। आप आपका ईमेल आईडी मुझे मैसेज करिए, तो मैं आपको ड्राइव का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। तो इन केस कभी आपको इच्छा होगा, यूट्यूब में डेल लेट से पड़ता है, तो आप डायरेक्ट ड्राइव में जा करके सुन सकते हैं, क्योंकि ड्राइव में मैं इमीडिएटली एक दो घंटे के अंदर डाल देता हूँ। अभी कर दूं प्रभु जी? हाँ, अभी मेरे को चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें, आपका ईमेल आईडी। ओके। हरे कृष्ण।